हम लोग कर रहे हैं मैट्रिसेस। अब तक हम लोगों ने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट किया। अब हमारे पास सिर्फ एक एक्सरसाइज बची है, एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 करने से पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ताकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम क्वेश्चन को क्या कर पाए, इजीली कर पाए। तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक है हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, आप इसको बोल सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। हम आज समझेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में कि हम इनको मैट्रिक्स पर कैसे अप्लाई करते हैं, इनका यूज कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। हमारे बेसिकली 3 ऑपरेशंस होते हैं। कितने ऑपरेशन होते हैं? 3 ऑपरेशंस। फर्स्ट ऑपरेशन मेरा क्या रहता है? इंटरचेंजिंग। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? इंटरचेंजिंग। रो के साथ इंटरचेंज करना और कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना। सेकंड ऑपरेशन मेरा रहता है मल्टीप्लाई। हम किसी भी एलिमेंट को या किसी भी रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नॉन जीरो नंबर से। थर्ड है मेरा, हम रो और कॉलम को ऐड करते हैं, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, रो को रो के साथ और कॉलम को कॉलम के साथ। और देन स्टोर भी किसमें होता है? रो की वैल्यू रो में स्टोर होती है, कॉलम की वैल्यू कॉलम में स्टोर होती है। तो हम बेसिकली ये 3 ऑपरेशन सीखेंगे आज, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीखेंगे विद एग्जांपल। अब मेरा क्वेश्चन बनता है कि हम ये ऑपरेशन सीख क्यों रहे हैं? देखो, इस एक्सरसाइज में वो आपसे पूछेगा फाइंड इनवर्स। क्या पूछेगा वो? फाइंड इनवर्स of a matrix using elementary transformations। अगर आप लोगों को मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, किसका यूज करके? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। और वो हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं? हमारे 3 होते हैं, 3 ऑपरेशन, इंटरचेंजिंग, मल्टीप्लाई और एडिंग। अगर आप लोग को ये आता है अच्छे से कि हम इनका कैसे यूज कर सकते हैं, मैट्रिक्स पे इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देन आप इजीली फाइंड कर पाओगे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स। हम इनवर्स को डिनोट कैसे करते हैं? जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, तो ए को मैं डिनोट इनवर्स की फॉर्म में क्या करूंगा? ए माइनस 1। यही हमारा क्या होता है? इनवर्स की फॉर्म होती है। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए आपको ये 3 ऑपरेशन आने चाहिए, जिसमें हम फर्स्ट ऑपरेशन करते हैं इंटरचेंजिंग। हम फर्स्ट ऑपरेशन क्या करते हैं? इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग इस ऑपरेशन को हमें एग्जैक्टली कैसे यूज करना है वो मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। लेट मी, हमारे पास एक एग्जांपल मैट्रिक्स की फॉर्म में 1 -1 3 4। हमारे पास ये ऑर्डर है 2 by 2 का। तो इंटरचेंजिंग मीन्स अगर हम रो का यूज कर रहे हैं, देखो जब भी आप कोई भी ऑपरेशन यूज करो तीनों में से, अगर आप रो का यूज कर रहे हो तो हर टाइम आपको क्या किस पर ऑपरेशन यूज करना है? रो पर यूज करना है। अगर आपने स्टार्टिंग कॉलम से किया है तो हर बार आपको जो ऑपरेशन यूज करना हो किसके थ्रू यूज करना है? कॉलम्स के थ्रू। अब इंटरचेंजिंग लेट की मैं रो के अकॉर्डिंग बताता हूं आपको। जैसे मेरे पास R1 को ये साइन है इंटरचेंजिंग का। ये किसका साइन है? इंटरचेंजिंग का। R1 को R2 में इंटरचेंज कर रहे हैं, मीन्स
R1 की जगह पर R2 आ जाएगा और R2 की जगह पर क्या आ जाएगा, R1। यही एग्जैक्ट मीनिंग होता है इंटरचेंजिंग का। तो इंटरचेंजिंग सिर्फ रो के बीच में, अगर हम कॉलम्स की बात करें तो वो दो कॉलम्स के बीच में होगा। जैसे अब इस मैट्रिक्स को जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो मैट्रिक्स मेरी दूसरी बन जाएगी, वो ए नहीं रहेगी, तो मैं उसको किसी से भी डिनोट कर सकता हूं। लेट मैंने उसको बी से डिनोट कर दिया। अब मैंने इसको इस मैट्रिक्स को इंटरचेंज किया, R1 की जगह पर क्या हो गया, R2। तो ये मेरी R2 है, तो ये कहां आ जाएगी 3 4, और R2 की जगह पर क्या आ जाएगा R1। तो हमारी मैट्रिक्स चेंज हो गई। अब वो ए नहीं, ए मैट्रिक्स मेरी ये थी, आप देखो इसके एलिमेंट हमारे चेंज हो गए हैं, ऊपर फर्स्ट रो में अलग और सेकंड रो में अलग। अब आप इसमें एक एग्जांपल और देखो, मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, 3 1 4 5 0 6 7 8 9। अब मैं आपसे पूछूं कि मैं यहां पर R2 को R3 में इंटरचेंज कर रहा हूं, किसके साथ इंटरचेंज कर रहा हूं, R3 के साथ। देखो यहां पर आप देखो इंटरचेंजिंग सिर्फ R2 और R3 पर है, लेकिन R1 मेरा वही रहेगा, R1 में मेरा कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन R2 की जगह पर क्या आ जाएगा, आपके पास कौन सी रो के एलिमेंट आ जाएंगे, कंप्लीट रो के एलिमेंट R3 के, तो वो क्या है 7 8 9। और R2 की जगह पर आपने क्या नोट किया 7 8 3, और R3 की जगह पर किस रो के एलिमेंट आ जाएंगे, R2 के, तो हमारे क्या होंगे 5 0 6। ऐसे हम इस मैट्रिक्स को कॉलम के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि कॉलम 1 कॉलम 2 में इंटरचेंज करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ क्या करना है, इंटरचेंज करना है। अब ये मेरी मैट्रिक्स डिफरेंट होगी, हम ये मैट्रिक्स किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एलिमेंट की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वो वही मैट्रिक्स नहीं रहती, सिर्फ एलिमेंट की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये हमारी पोजीशन रो के अकॉर्डिंग चेंज हुई, अब मैं कॉलम के अकॉर्डिंग एक मैट्रिक्स क्या बनती है। अब आपको पता है कॉलम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं आप लोग, तो ये मेरा कॉलम 1 और ये मेरा कॉलम 2। कॉलम 3 पे मेरा कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखो यहां पर क्या है कि कॉलम 1 की जगह पर हमारे एलिमेंट किस कॉलम के आ जाएंगे, कॉलम 2 के, तो वो क्या है 1 0 8। और कॉलम 2 की जगह पर किस कॉलम के एलिमेंट आ जाएंगे 3 5 7, और मेरा कॉलम 3 में एलिमेंट हमारे वही है। तो ये मेरे पास जब मैंने कॉलम को इंटरचेंज किया तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आई, जब मैंने रो को इंटरचेंज किया तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आई। यहां पर भी हमने किसके बारे में सीखा कि रो किन्हीं दो रो को आपस में इंटरचेंज कैसे किया जाता है। आप इनका यूज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपके लिए ये यूजफुल होगा, अगर आप लोगों को पता है कि इंटरचेंजिंग कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड ऑपरेशन देखते हैं कि हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने सीखा किन्हीं भी रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। सेकंड ऑपरेशन हम सीखते हैं मल्टीप्लाई बाय ए नॉन जीरो नंबर। सेकंड ऑपरेशन है मेरा मल्टीप्लाइंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स बाय नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर, ये हमारा नंबर कोई भी स्केलर हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑपरेशन वो क्या कह रहा है कि हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को या किसी भी कॉलम्स के एलिमेंट्स को किसी भी नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉन जीरो नंबर का मतलब क्या है कि वो नंबर जीरो नहीं हो सकता है, चाहे वो 1 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में कोई भी नंबर हो सकता है, या डिवाइड में भी हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। तो मतलब इसका क्या एग्जैक्टली कि अगर आप किसी एलिमेंट को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ये ऑपरेशन आप मैट्रिक्स में यूज कर सकते हैं।
इसको बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स ए मैंने एग्जांपल लिया, एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो फर्स्ट रो में मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, मैं उसे 2 बनाना चाहता हूं। तो मुझे पता है कि जब हम 2 बनाएंगे इसको, तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया था कि हम मल्टीप्लाई ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। अब ये आप देखो, ये जो एलिमेंट है किस रो में है, आप देखोगे ये एलिमेंट किस रो में है, ये रो 1 में है। तो आपका जो ऑपरेशन यूज होगा वो किस रो में यूज होगा, रो 1 में ही होगा। और आप किस रो को मल्टीप्लाई कर रहे हो, रो 1 को ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से, क्योंकि आपको ये एलिमेंट क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो आपने क्या ऑपरेशन यूज किया कि मैंने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, और वो जो रिजल्ट आएगा वो किस रो में स्टोर होना है, रो 1 में, क्योंकि आप किस में चाहते हो, रो 1 में ही 2 चाहते हो। तो अब आप देखो आपका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ध्यान रखना, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 का, तो वो कंप्लीट रो से ही मल्टीप्लाई होगा, ना कि सिर्फ एक एलिमेंट से। ठीक है, तो रो 1 को मल्टीप्लाई करो किससे, 2 से। 2 इंटू 1, आप फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या बन गया, 2 बन गया। और रो 1 में ही स्टोर हो रहा है, तो हम रो 1 में ही स्टोर कर रहे हैं। तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से। 2 इंटू 2 4। हमने सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं किया। चेंज यहां जो आप रो, जो भी आप लिखते हो यहां पर, उसमें चेंज होता है। तो सेकेंड रो हमारी ऐसी रहेगी 3 4। तो ये हमारा रिजल्ट आया जब हमने ऑपरेशन यूज किया R1 पे। तो R1 में हमने चेंज किया। ठीक है, ये हमारे किस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हुआ, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। देखो एक एग्जांपल और लेता हूं, मेरे पास सेकंड एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स है 3 4 5 6। देखो आप ये जो मल्टीप्लीकेशन है रो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो मैं इस एग्जांपल से रो के अकॉर्डिंग भी बताता हूं आपको, और कॉलम के अकॉर्डिंग भी बताता हूं। जैसे हम अभी रो के अकॉर्डिंग चलते हैं। आप चाहते हो कि ये मेरे पास 8 बन जाए, 8 बन जाए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8। अगर ये वैल्यू आपको 8 चाहिए, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे। ये किस रो में है, रो 2 में है। आप किस रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेकंड रो के एलिमेंट को ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सेकंड रो से ही मल्टीप्लाई करो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो उसी रो में स्टोर हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, आपने देखा कि फर्स्ट रो में मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो फर्स्ट रो को मैं ऐसे लिखूंगा। आपने चेंज किस में किया, सेकेंड रो में। तो सेकेंड रो के हर एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 4 8। और ये स्टोर किस में हो रहा है, रो 2 में। देखो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करके किस में स्टोर हो रहा है, रो 2 में ही स्टोर हो रहा है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 6 12। तो जो पोजीशन होगी वही पोजीशन हम जो दूसरी मैट्रिक्स आएगी वहां पर उस एलिमेंट्स को रखेंगे। तो ये तो था हमने किसके अकॉर्डिंग किया, रो के अकॉर्डिंग किया। अगर मैं इसी में ए मैट्रिक्स में कॉलम के अकॉर्डिंग करता हूं 3 4 5 6, और मैं इस एग्जांपल को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को कॉलम के अकॉर्डिंग भी मैं बताता हूं। देखो अगर आप चाहते हो कि मुझे यहां पर जो एलिमेंट है वो 10 चाहिए, क्या चाहिए, 10, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। अब हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कॉलम के। अभी हमने किसके अकॉर्डिंग किया, रो के। देखो डिपेंड आप पर है कि आप किसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन यूज करना चाहते हो, कॉलम के या रो के। अगर आप कॉलम के अकॉर्डिंग चलोगे तो हर क्वेश्चन में आप किसका यूज करोगे, किस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, कॉलम में। ठीक है, ऑपरेशन जो यूज होगा वो कॉलम पे। अगर आप रो के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो तो ऑपरेशन किसके अकॉर्डिंग चलेगा, रो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कॉलम पे आप देखो ये कौन सा कॉलम है, कॉलम 2 है।
मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो आप, कॉलम 2 में ही कर रहे हो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो मल्टीप्लीकेशन होगा कि आपके कॉलम 2 के हर एलिमेंट के साथ होगा। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी, आप देखो कॉलम 1 में आपने कोई भी चेंज नहीं किया, कॉलम 2 में आपने देखा कि मल्टीप्लाई किया, तो हर एलिमेंट के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा कि हम कैसे ऑपरेशन यूज करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपकी कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कैसे यूज करते हैं। देखो अब मैं एक 3x3 ऑर्डर का ऑपरेशन, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेता हूं। मेरे पास मैट्रिक्स है 3 -3 0 4 2 1 5 3 2। अब मैं रो के अकॉर्डिंग, आप कॉलम के अकॉर्डिंग खुद से ट्राई करना, मैं रो के अकॉर्डिंग ट्राई करता हूं, ठीक है। आपको ऑपरेशन देखो, यहां पर मैं चाहता हूं 1 बन जाए, क्या बन जाए, 1 बन जाए। अब आप मुझे बताओ, आप 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे वो 1 बन जाएगा, तो आप बोलोगे 1/4 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/4 से। ये एलिमेंट किस रो में है, सेकंड रो में है। किस रो में है, सेकंड रो में है। और आपको सेकंड रो में ही उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, 1/4 से। किस रो को कर रहे हो, सेकंड रो से। तो इसका मतलब 1/4 का मल्टीप्लाई सभी के एलिमेंट के साथ होगा जो सेकंड रो में होगी। तो आप देखो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास रिजल्ट, हमने फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किया, तो हमारे पास फर्स्ट रो ऐसे ही लिखी जाएगी। आपने किस में चेंज किया, सेकंड रो में चेंज किया, तो सेकंड रो के हर एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/4 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/4 से। 1 × 1/4। तो हमने थर्ड रो में भी कोई चेंज नहीं किया, तो 5 3 2। तो आप देखो ये कट रहा है, यहां से ये वैल्यू कट हो गई। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा जब हम ये ऑपरेशन यूज करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया 3 - 3 0, ये हमारा 1 बन गया। हमारा क्वेश्चन क्या था कि हम इस एलिमेंट को क्या चाहते हैं यहाँ पर कि 1 बन जाए, तो हमने क्या ऑपरेशन यूज कर दिया, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, सेकंड जो दूसरे एलिमेंट है वो कुछ भी बन सकते हैं, उसका हमें मैटर नहीं, जो हमें एलिमेंट चाहिए हमारा फोकस उस पर होना चाहिए जब भी हम इनका ऑपरेशन यूज करेंगे। ये हमारे ऑपरेशन एक एलिमेंट को देख के ही चेंज होंगे कि हम क्या ऑपरेशन यूज करेंगे। तो हमारा रिजल्ट देखो यहाँ पर 1 बन गया, बाकी हमारे एलिमेंट चेंज हो गए सेकेंड रो में। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आपको मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन समझ आ गया होगा। अब हम लास्ट ऑपरेशन पे चलते हैं। थर्ड ऑपरेशन हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या रहता है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन आपकी 1% भी ना रहे, ये मेरी कोशिश रहेगी। और जहां तक मेरा ख्याल है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को इन सभी ऑपरेशन के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, ठीक है। अब जैसे मैं थर्ड ऑपरेशन करता हूं, मेरा थर्ड ऑपरेशन है, आप उसको एडिंग के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्टिंग। वो जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा वो किस पर होगा, रोज और कॉलम पे। किस पर होगा, आपने देखा कि हर ऑपरेशन किस पे हो रहे हैं, रो और कॉलम पे हो रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स में है क्या, रो और कॉलम है। देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, तो उस रिजल्ट को हम किस रो में स्टोर करते हैं, हम कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज करते हैं, वो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना, मैट्रिक्स ए है, हम 2x2 ऑर्डर में लेते हैं, 1 2 3 4। अब माइंड में एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना, बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल यहां पर बोर्ड पर हो।
मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। कंफ्यूजन हो गई तो समझो आप ये एक्सरसाइज तो समझो होगी ही नहीं, डिटरमिनेंट जो अगला चैप्टर है वो भी कंफ्यूजन में रह जाएगा, इसलिए अपना पूरा फोकस यहां पर लगा दो। ठीक है, देखो मैं चाहता हूं कि ये 4 बन जाए। एक तो क्या कंडीशन थी, आपने लास्ट में देखा था कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वो ऑपरेशन अच्छा था, ठीक है, हम मानते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन आप देखो कि अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या आपके पास ये एलिमेंट 4 बन जाएगा? आपका एक ही एलिमेंट पर फोकस होना चाहिए। अब इस एलिमेंट को अगर मैं इसके साथ ऐड कर देता हूं तो क्या ये मेरे पास 4 बन जाएगा? आप बोलोगे यस सर, क्योंकि 1 + 3 क्या होता है? 4 होता है। अब आप मुझे बताओ ये मेरी कौन सी रो है? R1 है। ये मेरी कौन सी रो है? R1 है। और ये मेरी कौन सी रो है? R2 है। देखो जब भी ऑपरेशन यूज होंगे, रो का रो के साथ चलेगा बैलेंस, और कॉलम का कॉलम के साथ चलेगा। तो आपने देखा कि मैंने फर्स्ट को सेकंड रो को ऐड किया, और वो स्टोर किस में होना है? आप चाहते हो किस में? R1 में। किस में चाहते हो? रो 1 में, क्योंकि आपका एलिमेंट। तो मैं आपको यहां से एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाएंगे, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाएंगे, तो हमारे पास यहां पर दोनों ही रो जो है वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाएंगे तो ये वाले ये जो हमारे पास पोजीशन है R1 है, या यहां पर भी क्या होगा? R1 होगा। अगर कॉलम 1 की बात आए तो यहां पर भी क्या होगा? कॉलम 1। यहां पर जो हमारे पास रो होगी वो कुछ भी हो सकती है, रो 2 भी हो सकती है, रो 3 भी हो सकती है, और वो किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ओके, अभी मैं इस ऑपरेशन को यूज करके बताता हूं कि हम इस ऑपरेशन का कैसे यूज करेंगे। आपने क्या किया? R1 + R2 को ऐड करना है, आपका फोकस यहां होगा। ऐड करने के बाद वो कहां स्टोर होगा? सेम R1 में। अब आप देखो, अब इस एलिमेंट के नीचे जो एलिमेंट होगा वही ऐड होगा, इस एलिमेंट के नीचे जो एलिमेंट होगा वही ऐड होगा। ये R1 का एलिमेंट है और ये R2 का एलिमेंट है, तो 1 + 3 आप बताओ क्या बना? 4 बना। और 4 किस में स्टोर होगा? R1 में। हमारा चेंज सिर्फ R1 में होगा, R2 में हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो हमारे पास पोजीशन रहेगी रो की, उसी में चेंज करना है। अब इसके नीचे कौन सा एलिमेंट है? R1 का एलिमेंट 2 है, R2 का एलिमेंट क्या है? 4। तो 2 + 4 6। चेंज हमारा R1 में हो गया। अब R2 हमारा सेम रहेगा, R2 हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। थोड़ा बहुत समझ आया? अच्छी बात है। एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं। जैसे हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, मेरे पास है 1 2 0 3। अब मैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाता हूं। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास 1 बन जाए, ये मेरे पास क्या बन जाए? 1 बन जाए। एक वे तो था कि आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो हमने लास्ट ऑपरेशन सेकंड ऑपरेशन किया था। अगर आप इसको सब्ट्रैक्शन या एडिशन से करना चाहो तो कैसे करोगे? अब आप बताओ, क्या आपके पास अगर 2 में से 1 को माइनस करते तो क्या 1 बचता है? आप बोलोगे बिल्कुल। तो ये मेरे पास कौन सी रो है? सेकंड रो है। कौन सी रो है? सेकंड रो। जिसमें भी हम चेंज कर रहे हैं वो वैल्यू बाद में उसी में स्टोर होनी है, उसी रो में जिसमें हम चेंज कर रहे हैं वो उसी में स्टोर होनी है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई में कहा, तो हमने मल्टीप्लाई के जिस एलिमेंट को चेंज किया था वो उसी रो में स्टोर हुआ था, जिस रो के एलिमेंट को हमने चेंज किया था वो उसी रो में स्टोर हुआ था। अब R2 भी चेंज कर रहे हैं, तो R2 माइनस, क्या माइनस कर रहे हैं? ये कौन सी रो का एलिमेंट है? R1। तो हमारा जो स्टोर होगा वो किस में होगा? R2 में। तो ऐसे क्या होगा? इन दोनों की जो पोजीशन है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। आप इसको अपने पास से किसी से मल्टीप्लाई नहीं करोगे जब हम इस पे एडिशन या
सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज करेंगे। तो आप ऐसे देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। देखो रो 1 में हमने कोई भी चेंज नहीं किया तो रो 1 हमारे पास ऐसे ही। हमने चेंज किस में किया, रो 2 में। रो 2 में हमने चेंज क्या किया, रो 2 का जो एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पर 2 है और इसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या है, 1 है। तो 2 माइनस 1 1, क्योंकि रो 1 का एलिमेंट माइनस किया है। अब 3 है तो रो 1 का एलिमेंट इसके ऊपर क्या है, 0 है, तो 3 माइनस 0। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जब हम ये ऑपरेशन यूज करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 0 1 3। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, अच्छी बात है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम अच्छे से जानने के लिए। ठीक है, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3x3 की, 1 2 -3 4 3 -2 0 -3 1। अब मेरा फोकस आप किसी भी एलिमेंट को ले लो, जैसे मैं इस एलिमेंट को यहां पर ले लेता हूं, मैं चाहता हूं कि ये मेरा एलिमेंट 0 बन जाए। मैं चाहता हूं कि ये मेरा एलिमेंट क्या बन जाए, 0 बन जाए। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इसके नीचे जो बिल्कुल वही आप पोजीशन देखो, उसके नीचे क्या एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग करो। ठीक है, या आप उसके ऊपर देखो, आप ऊपर देखोगे तो लग ही नहीं रहा कि हम इसको माइनस करेंगे इजीली। लेकिन अगर आप नीचे देखो, यहां 3 है, यहां -3 है, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड के बाद क्या हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है। तो हमारा रिजल्ट 3 - 3 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आपको पता लग गया कि मैं जो ऑपरेशन यूज करूंगा वो किस किस पर करूंगा, रो 2 और रो 3 पे। तो आप चेंज किस में कर रहे हो, रो 2 में। किस में चेंज कर रहे हो, रो 2 में। रो 2 को किससे आप ऐड कर रहे हो, रो 3 से ऐड कर रहे हो। आप ऐड किससे कर रहे हो, तभी तो आपका रिजल्ट 0 आएगा यहां पर। अब जो आप चेंज करोगे वो हर एलिमेंट में करोगे। तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप लिखोगे बाय अप्लाइंग। आपने क्या अप्लाई किया, चेंज करना है रो 2 में, क्या कौन सी रो ऐड की आपने, R2 प्लस R3। तो हम क्या, हमारे पास क्या मिलता है, वी गेट, हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स क्या मिली। अब आप देखो, क्या आपने रो 1 में कोई चेंज किया, नहीं, तो रो 1 मेरी ऐसे रहेगी 1 2 -3। अब आप देखो, आपने चेंज किया रो 2 में। रो 2 में आपने क्या चेंज किया कि रो 2 प्लस रो 3। तो ये एलिमेंट रो 2 में क्या है, 4 है, तो रो 3 का एलिमेंट क्या है, 0। तो 4 + 0 4। तो चेंज हमारा रो 2 में हो रहा है, तो इसलिए आपका फोकस रो 2 पे होगा। यहां देखो इनको ऐड करोगे तो 3 प्लस, लेकिन यहां क्या माइनस, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। अब इनको भी ऐड करना पड़ेगा। आप रो 2 प्लस रो 3 कर रहे हो तो हर एलिमेंट सेम चलेगा हमारा। तो -2 + 1 हमारा क्या बन जाएगा, -1। तो रो 3 में तो मैंने कोई चेंज ही नहीं किया, क्योंकि चेंज हमारा रो 2 में, तो रो 3 मेरी ऐसे ही रहेगी 0 -3। आपने देखा कि आप अगर किसी भी ऑपरेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना चाहोगे तो आप इजीली कर पाओगे। तो बस आपका फोकस मेनली ये दोनों सेम हो, कर सकते हो। हम इसको कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब आप देखो, मैं इसी को कॉलम के अकॉर्डिंग करना चाहूं, मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास 0 बन जाए, ये मेरे पास क्या बन जाए, 0 बन जाए। अब मैं कर रहा हूं कॉलम के अकॉर्डिंग। ध्यान देना, अभी हम रो के अकॉर्डिंग कर रहे थे कि हमारा सारा फोकस किस पर था, रो पर था। अब मेरा सारा फोकस किस पर होगा, कॉलम पर होगा। मुझे चेंज करना है, किस में चेंज करना है, बाय अप्लाइंग कॉलम 3 में। कॉलम को हम C से डिनोट कर रहे हैं, मुझे चेंज करना है कॉलम 3 में, बाय अप्लाइंग कॉलम 3, बाय अप्लाइंग। आप जो चेंज कर रहे हो वो कॉलम 3 में कर रहे हो। अब आप चाहते हो कि ये मेरे पास क्या बन जाए, 0 बन जाए। अब आप देखो 0 कैसे बनेगा, क्या यहां से आपको कुछ सजेशन मिल रहा है, ऐसा कोई ऑपरेशन की 0 बन जाए,
आप कोशिश करो कि उसी एलिमेंट के सामने या तो 1 हो, मतलब ऐसा कोई हो, या उसी का जैसा बिल्कुल सेम हो। तो यहां देखो 1 है, अगर मैं 1 को 3 से गुना करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसके साथ ऐड कर देता हूं, क्या ये 0 बन जाएगा? देखो हम चेंज कर रहे हैं C3 में, C3 में ऐड किसके साथ कर रहे हैं? C1 के साथ, C1 के साथ। लेकिन जब मैं इसको ऐसे ही ऐड करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है -2। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? 3 से, 3 into 1 3, तो मेरा रिजल्ट क्या बन जाएगा? -3 + 3 0। और जो मैं चाहता हूं कि मेरा ये क्या बने? 0 बने। तो ये जो आप ऑपरेशन यूज करोगे ये सभी एलिमेंट पे करोगे जो कॉलम 3 में है। तो मेरा रिजल्ट क्या आता है? देखो ध्यान से देखना, मैंने कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं किया तो मेरा कॉलम 1 यही रहेगा, मैंने कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं किया तो मेरा कॉलम 2 भी यही रहेगा। अब मैंने चेंज किया कॉलम 3 में, तो कॉलम 3 में -3 प्लस में 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, तो -3 + 3 0। ये तो -2 है मेरा, आप देखो -2 प्लस में 3 into 4, क्योंकि हमने क्या ऑपरेशन यूज करते हैं? मैंने बोला था इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ये सेम रहेगा। इसको हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो बाद में हमारे पास पोजीशन रखते हैं, वो चाहे रो है चाहे कॉलम है। तो आप देखो मेरा रिजल्ट क्या आता है? 10 आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 10 आएगा। आप इसको रफली कर लेना, जब भी एग्जाम का टाइम हो साइड में रफली करो और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना। अब आप देखो यहाँ पर मेरे पास क्या 1 है, C3 पे हमारा क्या आ गया? 1 आ गया, और यहाँ पर क्या था? 0। तो मेरा तो 0 किसी से मल्टीप्लाई करो तो 0 रहेगा बाद में, और हमारे पास 1 + 0 1 आ जाएगा। तो हमारा रिजल्टेंट क्या रहा मैट्रिक्स का? आप देख सकते हो ऑपरेशन, एडिशन का ऑपरेशन यूज करके। आपने ऐसे एडिशन का ऑपरेशन भी सीखा, सब्ट्रैक्शन में भी आपने सीखा, मल्टीप्लिकेशन में। तो ऐसे हम लोगों ने 3 ऑपरेशन सीखे। क्या क्या था? मेरा फर्स्ट था इंटरचेंज, आप किसी भी रो को या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जब आप इंटरचेंज या कोई भी ऑपरेशन यूज करोगे, वो रो का अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो हर बार किसका यूज करना? आपको रो ऑपरेशन यूज करना। अगर कॉलम का स्टार्ट कर दिया तो हर बार आपको क्या ऑपरेशन करना है? किस पर ऑपरेशन करना है? कॉलम पे। सेकेंड ऑपरेशन मेरा क्या था? मल्टीप्लीकेशन। मान लो अगर हमारे पास रो 1 है तो मल्टीप्लीकेशन का आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। थर्ड मेरा ऑपरेशन क्या था? एडिशन का। तो मान लो अगर हम एडिशन करते हैं तो किसी भी रो के साथ, या कॉलम का करते हैं तो कॉलम के साथ। तो ऐसे हम लोगों ने 3 ऑपरेशन सीखे, एग्जाम्पल से मैंने बताया आप लोगों को। और इनको अगर जब हम एक्सरसाइज करेंगे बहुत बेहतर से हम लोग समझेंगे इनका यूज, कि हमें यूज कैसे करना है। अभी जस्ट हम कॉन्सेप्ट सिखाया आप लोगों को, और उम्मीद आपको तीनों ऑपरेशन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स में इनका यूज करके इनवर्स कैसे निकालते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? इनवर्स निकालना। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें यहां पर क्या सीखना है कि इनवर्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स को समझने से पहले कुछ आपको बेसिक चीजें एक बार मैं बता दूं, ताकि जब हम इनवर्स निकाले तो आपकी कंफ्यूजन 1% भी ना रहे। अब देखो ध्यान से, आपने सीखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या सीखा था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक बार जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात आती है तो आपका फोकस किस पर जाता है? 1 पर जाता है कि डायगोनल में हमारे हर एलिमेंट क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। तो मैं इसको अच्छे से बताने के लिए साइड में किस में रिप्रेजेंट करता हूं इसको? मैं आइडेंटिटी नंबर में।
ताकि जब हमारा फॉर्मूला बनेगा जो आपको यूज करना है वो आपको एग्जैक्टली पता लगे। अब मुझे एक बात बताओ, आइडेंटिटी की बात आती है तो हमारे माइंड में एक ही बात आती है, वो क्या होता है? 1। तो जब आइडेंटिटी नंबर की बात आएगी तो वो सिर्फ 1 रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप देखोगे कि डायगोनल 1 होंगे, बाकी सब क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे पास रिजल्ट क्या रहता है? वही रहता है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया। या आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा रिजल्ट क्या रहेगा? वही रहेगा। आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट मेरा क्या रहता है? वही रहता है। ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को, मान लो मेरे पास मैट्रिक्स है ए, क्या है? मैट्रिक्स ए। आप जब इसको किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी का मतलब 1, जो रिजल्ट आपने यहां देखा 1 के अकॉर्डिंग, आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है? वही आने वाला है। तो आप कह सकते हो कि ए आई इक्वल टू क्या होगा? ए होगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? ए आएगा। आपने यहां आइडेंटिटी नंबर से जो बेसिक आपको पता है कि 1 इंटू 2 ही होता है। अब एक बात बताओ, जैसे यहां मैंने 1 इंटू 2 किया, अब आप देखो ये मैंने क्या सेकंड वाला ऑपरेशन यूज किया कि 2 इंटू 1, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाता हूं और बाद में हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो रिजल्ट तब भी मेरा क्या रहने वाला है? वही रहने वाला है। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो? आई ए इज इक्वल टू, ये भी किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। ये दोनों इक्वल है तो आप इसको क्या ये लिख सकते हो? ए आई इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए। आपको यूज ही करना है, कोई भी कर लो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आप इनकी पोजीशन चेंज कर दो तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। ये आपके लिए इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए किसके बराबर है? ए के बराबर है। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसको प्रूव करता हूं कि ये किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। देखो, मेरे पास ए मैट्रिक्स है, आप वो मैट्रिक्स कोई भी ले लो, 1 2 3 4। अब ऑर्डर 2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? आप देख सकते हो 1 0 0 1, ये हमारी क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब मैं यहां से ए आई निकालूंगा, ए आई, तो आप देखो 1 2 3 4, ये मेरी वैल्यू किसकी है? ए की। आई की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1 0 0 1। अब जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो रिजल्ट क्या रहता है? 1 इंटू 1 1, और 2 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। अब आप फर्स्ट होगा 1 इंटू 0 0 और 2 इंटू 1 2, हमारे पास रिजल्ट 2 आ गया। अब यहां से देखो सेकंड रो में 3 इंटू 1 3 और 4 इंटू 0 0 ही होगा, 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां से सेकंड में 3 इंटू 0 0 4 इंटू 1 4। तो ये एग्जैक्टली किसके इक्वल है? आप देखोगे ये एग्जैक्ट हमारा किसका रिजल्ट है? ए का रिजल्ट है। तो आप ये मैंने यहां पर प्रूव किया ए आई का। आप ट्राई करना आई पोजीशन चेंज करके, तो आप हमेशा ध्यान रखना ए आई इज इक्वल टू किसके होगा? ए के इक्वल होगा, जिसका आप यूज करोगे इनवर्स निकालने में। किस में यूज करोगे? इनवर्स निकालने में। देखो कैसे यूज करोगे आप लोग, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ए आई इज इक्वल टू क्या होता है? ए होता है। अब एक बात बताओ मुझे, जब ए आई इज इक्वल टू ए है, ए आई इज इक्वल टू ए है, तो ए उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा?
अब आप बताओ ए उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/a बन जाएगा। ये वाला ए उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/a। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए इनवर्स, ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, ए इनवर्स। इसको बोलते हैं ए इनवर्स। जो हमें निकालना है ये क्या है, ए इनवर्स। ये क्या है हमारा, ए इनवर्स। अब आप देखना, हमें मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है वो चीज हमें समझनी है। यहां आपको दो चीजों का पता लगा कि a इंटू आई या i इंटू ए किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। और दूसरा आपने सीखा कि i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स। अब मैं इन दोनों को एक साथ लिखता हूं, ए आई इज इक्वल टू क्या है, ए के, इज इक्वल टू क्या है, ए के। और ये मेरे पास है ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, आई का। ये दो चीजें आप लोगों ने सीखी। मैं आप लोगों को यहां से एक चीज बताना चाहता हूं जहां से आप इनवर्स फाइंड कर लोगे। देखो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास ये हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, ए आई इज इक्वल टू क्या है, ए है। जब हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो हमें क्या लॉजिक यूज करना है, ए आई इज इक्वल टू ए। और हमें उस ए को क्या बनाना है, आई बनाना है। उस ए को हमें क्या बनाना है, आई बनाना है। ए की ए को चेंज करना है, इस ए को हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ये ए मेरा ऐसे ही रहेगा। चेंज दो चीजों में आएगा, एक तो ए में आएगा, ए से क्या बनाना है मुझे, आई बनाना है। और आई ऑटोमेटिकली जो चेंज आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। देखो, आपको पता है अगर इक्वल में आई आ गया और ए के साथ जो भी होगा वो क्या होगा, ए इनवर्स होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे इस पे कॉन्सेप्ट से हम यूज करेंगे। एक एग्जांपल करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं कि हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है। देखो, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स हमारे पास कोई भी, जैसे आप लो 2 1 1 1, ये मैंने कोई मैट्रिक्स ली 2 1 1 1 और क्वेश्चन पूछा कि इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स आपको पता है ए इनवर्स। अगर ए की बात हो रही है तो हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। और उसने बोल दिया कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला उसने, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, आपको पता है कि जब इनवर्स निकालना तो आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, ए आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ए के। हमें इस ए को जो इक्वल में है क्या बनाना पड़ेगा, ए को आई बनाना पड़ेगा, तब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा। क्योंकि आपको पता है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ए इनवर्स आई से। डायरेक्टली पता है आपको कि अगर हमारे पास ए की जगह पर पोजीशन चेंज होकर आई बन जाता है तो ए के साथ जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, ए इनवर्स होगा। देखो, अब आपको यूज ये करना है, हमारे पास ए क्या है, इक्वल में जो गिवन है 2 1 1 1। ओके, हम इस ए को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये भी हमारा ए चेंज नहीं होगा। हमारी दो ही चीजें चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, एक तो हमारा आई की जगह पे क्या बनने वाला है, ए इनवर्स बनने वाला है। हमें नहीं पता कि वो क्या बनेगा, लेकिन हमें पता है कि आई क्या होता है, हम आई को बदल सकते हैं। आई हमारे माइंड में है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। अगर ऑर्डर 2 है तो डायगोनल मेरे ऑर्डर 2 के अकॉर्डिंग 1 1। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है एक क्या है हमारे पास, 1 0 0 1। ये मेरा ए चेंज नहीं होगा, हम इसको ए ही रखेंगे। अब मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये मेरे पास ए को जब मैं आई बनाऊंगा, मेरा टारगेट क्या है, इसको इक्वल में जो है मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस आई बनाना है।
ये कुछ भी बने वही हमारा क्या होगा, ए इनवर्स होगा। हमारा फोकस सिर्फ इस पर, किस पर होगा, जो इक्वल में है उसको क्या बनाना है, आई बनाना है। कैसे बनाते हैं देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और आपने क्या यूज करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं आपको कहूं कि मैं अगर ऑपरेशन यूज करता हूं 2 - 1, क्या ये 1 बन जाएगा, एग्जैक्टली। बाय अप्लाइंग, आपने क्या ऑपरेशन यूज किया, बाय अप्लाइंग, ये रो 1 पे रो 1 माइनस रो, इसको इसमें से माइनस किया। सिर्फ आपका फोकस इस पर था कि इसको 1 बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अब ये जो ऑपरेशन आप यूज करोगे ये सब पे यूज होगा, इधर भी और यहां पर, ठीक है। अब देख लो, आप ऑपरेशन यूज करोगे R1 पर, R1 आपका क्या है, 1 है, तो 1 - 0 1, 0 - 1 -1, और मैंने रो 2 में कोई चेंज नहीं किया, वो मेरा यही रहेगा। अब यहां पर भी यूज करो, 2 - 1 1, 1 - 1 0, और ये मैंने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया। यहां तक आप लोगों ने देखा कि मेरे पास ये क्या आ गया, 1 और 1। अब आप देखो, जब आइडेंटिटी की बात आती है, क्या ये एलिमेंट 0 होता है या 1 होता है, आप बोलोगे 0 होता है, तो क्यों ना मैं इसको 0 बना दूं। तो इसको 0 हम कैसे बना सकते हैं, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, ये क्या है, रो 2, बाय अप्लाइंग, यहां क्या हो रहा है या क्या होगा इस पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ये जो रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा फाइनल, वही हमारा क्या होगा, इनवर्स होगा, ठीक है, क्योंकि आपने यहां देखा। अब मुझे इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। ये क्या है, रो 2, R2 में से किसको माइनस करूं, अगर रो की बात है तो रो में से, ना कि कॉलम में से। रो को आप कॉलम में अप्लाई नहीं करोगे, तो रो को रो में से माइनस R1, तो ये ऑपरेशन ए मेरा ऐसे ही रहना। आपको ये वाला ऑपरेशन यहां पर भी यूज करना है। क्या आपने रो 1 में चेंज किया, नहीं, तो रो 1 को मैं ऐसे ही। अब रो 2 में आपने चेंज किया, 0 - 1, आपने क्या किया, R2 - R1, तो R2 - R1, 0 - 1 -1, यहां से इसमें चेंज किया, 1 माइनस 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 प्लस, तो 1 + 1 2। अब यहां देखो, मैंने रो 1 में कोई भी चेंज नहीं किया, यहां पर आपने चेंज किया, 1 - 1 0, और यहां पर देखो 1 - 0 1, तो आप देखोगे ये एग्जैक्टली क्या आ गया, आई आ गया। ये एग्जैक्टली किसकी वैल्यू, आई की। तो आई किसके इक्वल होता है, ए के साथ में कौन होगा जब इक्वल में आई आ जाए, वो क्या होगा, ए इनवर्स। तो देयरफॉर मेरा ए इनवर्स क्या होगा, 1 - 1 - 1 2। यही जो रिजल्ट आएगा, यही मेरा क्या होगा, ए इनवर्स होगा। तो ऐसे मैंने एक एग्जांपल समझाया आप लोगों को कि किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकालते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। देखो, मैंने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिखाया है, आपको मैंने बताया कि ऑपरेशन क्या क्या यूज होते हैं हमारे किसी भी मैट्रिक्स में, कैसे हम उनका यूज करते हैं। और एक एग्जांपल मैंने आपको सिखाया कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, और ये कहां से आया, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो मेन फोकस आपको इस पर होना चाहिए, इन दोनों पर, ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आप लोगों ने ऑपरेशन पे अच्छे से प्रैक्टिस एक्सरसाइज में कर लोगे। जब हम एक्सरसाइज करेंगे आपके हर एक कंफ्यूजन का पॉइंट हट जाएगा। हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे हमारे 3.4 में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.4।